नमस्ते दोस्तों, मैं लाइव आ गया हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं लाया हूँ स्वास्थ्य सूत्र, यानी क्या चीज़ सेवन किया है जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। तो क्या करना है दोस्तों, नित्य प्रतिदिन सूर्य जो उगता है उससे पहले सोकर उठें और रात्रि में अधिक देर रात नहीं जागना, यानी स्वस्थ रहने के लिए है ना, सूर्य के उगने से पूर्व उठ जाएं और रात्रि में अधिक देर नहीं जागना है। ठीक है। प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करें और प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना है। तैरना भी एक अच्छा व्यायाम हो जाता है, यानी तैरने से भी एक अच्छा व्यायाम हो जाता है। सप्ताह में कम से कम एक बार पूरी शरीर की मालिश करें, और सप्ताह में दोस्तों पूरी शरीर की मालिश करनी होती है। मालिश करने से हमारा शरीर अच्छा हो जाता है और उसमें ताकत आ जाती है। तो सप्ताह में कम से कम एक बार शरीर की मालिश भी करनी चाहिए। सुबह शाम टहलना लाभदायक है, और सुबह शाम जो टहलना होता है वो लाभदायक होता है। नियमित रूप से टहलने से संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, और नियमित रूप से जो टहलने से क्या होता है कि हमारा मांसपेशियां वो सक्रिय हो जाते हैं। रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार दिल को कम हो गया है, वो टहलिए घूमिए, उससे रक्त संचार बढ़ेगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती भी आ जाती है। धमनियों में रक्त के थक्के नहीं बनते, और नशे में जो धमनियाँ होती है उसमें रक्त के थक्के नहीं बनते, उससे हार्ट अटैक नहीं हो पाता। हृदय रोग, मधुमेह और ब्लड प्रेशर में लाभ पहुंचाता है। और सुबह टहलने से क्या होता है, हृदय रोग में, ब्लड प्रेशर में और मधुमेह में ये लाभ पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। दोस्तों मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। धूप, ताज़ी हवा, साफ स्वच्छ पानी और सदा सात्विक भोजन स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। यानी हमें जो है ना, स्वस्थ रहने के लिए साफ़ अच्छा पानी की ज़रूरत है। हमें सदा साफ़ पानी पीना चाहिए, ढका हुआ पानी पीना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। और सदा सात्विक भोजन स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है, और सात्विक भोजन स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। तेज़ हवा ज़रूरी है, धूप ताज़ी हवा ज़रूरी है, स्वच्छ पानी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। नित्य योगासन प्राणायाम करने से रोग नहीं होते और दीर्घायु प्राप्त होती है। यानी ये जो हम लोग जो नित्य योग, यानी हमें रोज़ योगासन करना चाहिए कुछ ना कुछ, और इससे क्या होता है, इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। नित्य योगासन प्राणायाम करने से क्या हो जाता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है, यानी स्वस्थ जो शरीर होता है उसमें स्वस्थ मन का निवास है, इसलिए स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखें। अगर हमारा स्वस्थ शरीर है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें, सदाचार करें। निरोग व्यक्ति सदा सुखी रहता है, और निरोगी जो व्यक्ति है, जिसे कोई रोग नहीं होते, वो हमेशा सुखी रहता है। तो सुखी रहने के लिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करेंगे, तभी सदाचारी और निरोगी व्यक्ति सदा सुखी रहेगा। ठीक है। तेज रोशनी आँखों को नुकसान पहुंचाती है। जो तेज रोशनी होती है ये आँखों को नुकसान पहुंचाती है। स्नान का जल ना तो अति शीतल हो ना बहुत गर्म। हम जो नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसमें ठंड के मौसम में अति गर्म यूज़ पानी कर लेते हैं, वो ना ही, और गर्मी में ठंडा पानी यूज़ करते हैं, लेकिन वो ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। स्नान के बाद मोटे तौलिए से अच्छी तरह से रगड़ कर शरीर पोंछना चाहिए। और स्नान के बाद क्या होना चाहिए कि हमें तौलिए से अच्छी तरह से है ना, शरीर को रगड़ के पोंछना चाहिए। ठीक है। स्वाद के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन करें। हमें भोजन स्वाद के लिए नहीं करना है। कई लोग स्वाद के लिए अच्छा भोजन खाते हैं, और तो स्वास्थ्य के लिए है ना भोजन भी करें तो स्वस्थ भोजन करें।
अच्छा भोजन करना चाहिए। स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे करेला हो गया, और कई लोग नहीं खाना चाहते हैं, तो करेला से आदमी खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन वो कड़वा है इसलिए लोग उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि वो खाने में उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि जितना बाकी सब्जी हो। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए भी है ना भोजन करना चाहिए, ना कि हमें पौष्टिक, ना कि हमें है ना स्वाद के लिए करना चाहिए कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो ये मैं नहीं खाऊंगा, बल्कि सब चीज़ खानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भोजन ना करने से तथा अधिक भोजन करने से पाचन क्रिया दीप्त नहीं होती। ठीक है, भोजन के अयोग, हीन योग, मिथ्य योग, अति योग और पाचन क्रिया दीप्त। ठीक, तो पानी हो या दूध हो, इन्हें धीरे धीरे पिए। पानी और जो दूध होते हैं उसे धीरे धीरे पीना चाहिए। पानी और दूध को धीरे धीरे पीना चाहिए। भोजन के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। हमारा भोजन हो जाए, तो दोस्तों पानी हो या दूध उसे धीरे धीरे पीना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पिएंगे तो वो अच्छा फ़ायदा करेगा। ठीक है, भोजन के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ़ करें, और भोजन करने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना है दोस्तों, अन्यथा अन्न को लगे रहने से सड़न, और हमारे दांतों को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे उनमें अन्न लगा रह जाएगा तो हम सो जाएंगे तो उससे सड़न लग जाएगा। तो दांत सोने से पहले दांतों को भी साफ़ करके सोना चाहिए अच्छी तरह से। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से दांत को साफ़ करना चाहिए जिससे सड़न ना हो दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और आगे देखते हैं। हल्का और जल्दी पचे, जो चीज़ हल्का हो और जल्दी पचे ऐसा ही भोजन करना चाहिए, जैसे खिचड़ी दलिया हो गए, ये भी नहीं। और वैसे भी जो हल्का भोजन हो, यानी जिसमें तेल वेल ना हो, फैट ज़्यादा ना हो, तला हुआ नहीं हो, हल्का एकदम सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, हल्का और जो जल्दी पचे, और ऐसा ही भोजन करना चाहिए। सड़ी गली या बासी चीज़ें खाने से रोग होता है, और सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं इससे खाने से रोग होता है। खूब गरम खाने से दांत और पाचन शक्ति दोनों की हानि होती है। और जो बहुत गर्म भोजन होता है उससे क्या होता है, भोजन जो गरम खाने से दांत भी खराब हो जाते हैं, और पाचन क्रिया की भी हानि होती है। दांतों को भी हानि होती है, शक्ति की हानि होती है, और पाचन शक्ति की भी हानि होती है। ठीक है, ज़रूरत से अधिक खाने से अजीर्ण होता है, और ये अनेक रोगों का जड़ है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाने से अजीर्ण होता है, और ये अनेक रोगों का जड़ है का कारण है। यानी हमें खाना है, उसको ठूस के खा लिया तो वैसे नहीं खाना है, उससे रोग पैदा हो सकते हैं। तो जितना भोजन लगे उतना ही खाना है। प्रतिदिन 4-5 तुलसी की पत्तियां खाने से ज्वर आदि नहीं होते। यानी अगर आप प्रतिदिन 4-5 तुलसी की पत्तियां खाएंगे तो आपको ज्वर बुखार ये सब नहीं होगा। और पत्तियां खाने से तुलसी बहुत फ़ायदा भी करता है। अगर आप, कई लोग तो तुलसी के ड्रॉप्स लेते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं तो क्या करिए, प्रतिदिन 3-4 तुलसी के पत्ते खाने से ज्वर आदि रोग खत्म हो जाए, रोग नहीं होते हैं। ठीक है, भोजन के पश्चात दिन में थोड़ा विश्राम तथा रात में टहलना अच्छा है। यानी भोजन के बाद है ना, दिन में थोड़ा विश्राम करने, यानी मैंने भोजन कर लिया तो मैंने विश्राम थोड़ा कर लिया, तथा रात में टहलना अच्छा रहता है। रात में भोजन के बाद थोड़ा टहल लिया तो वो अच्छा रहता है। यानी दिन में तो भोजन करके विश्राम कर लीजिए, और रात में भोजन खा के थोड़ा टहल लीजिए। हमेशा शांत और प्रसन्न रहें, यानी हमेशा हमें शांत भी रहना है और प्रसन्न रहना है। कम बोलने की आदत डालें, और कम बोलने की आदत भी डालनी है। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें, और आपको जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलिए, कम बोलिए, ठीक रहिएगा। ठीक है, चिंता से हानि होती है। अगर आपको चिंता करिएगा तो आपको हानि होगी, लेकिन तत्व के चिंतन मन से बुद्धि का विकास होता है।
लेकिन तत्व के जो चिंतन मनन से क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो प्रतिदिन है ना दोस्तों, आँखों में अज्ञजन लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, अगर आपको रोशनी बढ़ानी है, अज्ञजन लगाने से आँख की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, अगर आपकी आँख में प्रॉब्लम है तो आप आँखें में अज्ञजन्य जल लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रात्रि में क्या करना है दोस्तों, अगर आप रात्रि में सो रहे हैं तो 1 तोला त्रिफला को 1 पाव ठंडे पानी में भिगो दें। यानी एक तोला यानी 10 ग्राम आपको त्रिफला लेना है, उसे 1 पाव ठंडे पानी में भिगो दें। सुबह उठ के क्या करना है, उससे आँख धोएं और वो जो पानी जो डाल लिया है उसे साफ एक 250 ml में क्या करना है, 1 चम्मच त्रिफला डाल देना है, यानी 10 ग्राम, और फिर उसे सुबह उठ के छान लेना है, उससे आँख धो लेना है। और आँख धोने के बाद बचे हुए जल को जो जल बच जाए उससे क्या करना है, पी जाना है। नित्य मुख धोने के समय ताज़े ठंडे पानी से आँखें पे छींटे लगाएं। यानी आप जितनी बार भी मुख धोएंगे, मुंह धोइएगा, उतनी बार आँखों में छींटे लगाएं पानी के, उतने बार आँखों में पानी के छींटे लगाने हैं। ठीक है, इससे आँख स्वस्थ रहता है। और क्या होता है, हम सुबह उठ के नित्य मुख धोते हैं, उसी धोने के समय अगर हम ताज़े पानी से आँख धो लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा आँख स्वस्थ रहता है। ठीक है, हफ्ते 10 दिन के अंतराल पे कानों में तेल की कुछ बूंदें डालनी चाहिए। यानी हफ्ता हो गया के अंतराल, यानी 7 दिन का अंतराल हो गया, 10 दिन का अंतराल हो गया, तो उसके हर 10 दिन के बीच में या सप्ताह में एक बार कान में है ना कुछ बूंद डालने चाहिए, तेल की कुछ बूंद डालने चाहिए। ठीक है, बिस्तर पर गद्दिया, तकिए, चादर आदि को समय समय पर धूप में डालने चाहिए। और हम जो बिस्तर पर रहते हैं उसका जो तकिया हो गया, चादर हो गया, गद्दा हो गया, उन सबको नित्य है ना धूप में डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े जन्म जाते हैं, फंगस जन्म जाते हैं, बैक्टीरिया जन्म जाते हैं, वायरस जन्म जाते हैं। तो इससे धूप में रखने से वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, बिस्तर, गद्दे, तकिया, चादर आदि को समय समय पर धूप में डालना चाहिए। ठीक है, सोने के स्थान को साफ़ सुथरा रखें। और सोने का जो स्थान है वो हमेशा साफ, आप सोने जा रहे हैं तो रोज़ बिस्तर साफ़ करिए, उसके बाद ही सोइए। नींद आने पर ही सोना चाहिए, और नींद जब आए तभी सोना चाहिए दोस्तों। बिस्तर पर पड़े पड़े नींद की राह देखने वाले लोगों को आमंत्रित करना है और दिन में सोने की आदत ना डालें। ठीक है, और दिन में सोने की आदत नहीं डालना है। सोने के स्थान को दोस्तों साफ़ सुथरा रखें, यानी आपका जो सोने का स्थान है उसे साफ़ सुथरा रखें। नींद आने पर ही सोना चाहिए। ठीक है, तो मच्छरों को दूर करने का उपाय वे रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। यानी जो मच्छरों को दूर करने का उपाय यानी मच्छरों को घर में नहीं रहने दीजिए। मच्छर जो होते हैं वो रोग पैदा करते हैं, मच्छरों को रूम से भगा दीजिए। रात में मच्छरदानी लगा के सोइए। अगर आपके यहाँ मच्छरदानी, आपके यहाँ बड़े बड़े मच्छर हैं तो मच्छरदानी लगा के सोइए। यानी मच्छरों को अगर दूर रखिएगा तो आप में रोग नहीं आएगा, आपको रोग नहीं होगा। अगरबत्ती, कपूर अथवा चंदन धुआं घर में हर रोज़ क्षणों के लिए करें, इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। यानी अगर आपको घर का वातावरण पवित्र करना है, मच्छर मक्खी से दूर रहना है, तो अगरबत्ती को जला दीजिए, उसका धुआं कर दीजिए। कपूर अथवा चंदन का धुआं घर में हर रोज़ कुछ क्षणों के लिए करें। यानी घर में हर रोज़ कुछ क्षणों के लिए करें, इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। और इससे क्या होता है, घर का वातावरण पवित्र हो जाता है दोस्तों। अगर घर का वातावरण पवित्र करना है तो अगरबत्ती, कपूर अथवा चंदन का धुआं कर लेंगे। ठीक है,
श्वास सदा नाक से और सहज ढंग से लें, यानी सांस हमेशा नाक से लेना चाहिए और सहज ढंग से लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो वो उतना साफ नहीं होता जितना नाक से लेने में फ़ायदा होता है। तो सदा नाक से और सहज ढंग से सांस लें, मुंह से सांस ना लें, मुंह से सांस नहीं लेना है दोस्तों। इससे क्या होता है, आयु कम होती है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो इससे आपकी आयु घट जाएगी, तो मुंह से भी सांस नहीं लेना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, उत्तम विचार रखना है। इससे मानसिक सुख तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको मानसिक सुख चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा लेना है तो हमेशा उत्तम विचार करिए। अगर आप उत्तम विचार नहीं करिएगा तो आप हमेशा मानसिक सुख से दूर रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना है, उत्तम विचार में रहना है। मानसिक सुख तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़े। अश्लील एवं उत्तेजक साहित्य पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, यानी हमें अश्लील साहित्य नहीं पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। दूसरे के गुणों को अपनाएं और दूसरे के जो गुण हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हें अपनाएं। सुबह उठते ही आधा सेर से एक सेर तक ठंडा पानी पीना चाहिए। यानी सुबह उठते हैं ना तो आधा सेर से एक सेर तक पानी पीना चाहिए। यदि पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो तो अधिक लाभप्रद होता है, और वही पानी अगर आधा सेर से एक सेर तक ठंडा पानी पीना चाहिए, यदि वह तांबे के बर्तन में रखा हो तो अधिक। यानी हमें रात में तांबे के बर्तन में पानी रख लेना चाहिए और सुबह उठ के पीने से वो बहुत फ़ायदा करता है। यानी आप बहुत लोग सुने होंगे कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से फ़ायदा करता है, तो वो सही बात है, ठीक है दोस्तों। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध नहीं डालना चाहिए, दूध से वो जहर हो जाता है, ठीक है। तो कपड़ा छान किए नमक में कड़वा तेल मिलाकर दांत और मसूड़े को रगड़ कर साफ करना चाहिए। यानी जिसको दांतों यानी जिसे मजबूत दांत करना है, पारियों से मुक्ति मिलना है, यानी जिसे पायरिया है और जिसके मजबूत दांत नहीं है, उसको क्या करना है, कपड़ा छान किए नमक में कड़वा तेल मिलाकर दांत मसूड़े पे रगड़, यानी कड़वा तेल रगड़ के क्या करना है, कड़वा तेल में नमक छान के और डाल लेना है और उससे दांतों का ऐसे ऐसे रगड़ लेना है, उससे साफ हो जाएगा। धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यानी हमें सुबह उठ के धूप का सेवन करना चाहिए, धूप में रहना चाहिए हमें रोज़ सुबह उठ के। इससे क्या होता है, शरीर की पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, मैदा जो होता है इसकी बनी हुई तली हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। क्यों, ये जो मैदा होता है ये उतना फ़ायदा नहीं करता जितना गेहूँ करता है। ये नुकसान भी कर देता है क्योंकि इसमें रफेज नहीं होता और ये मल में बैठ जाता है, चिपक जाता है। इसलिए मैदा की बनी हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हर समय माथा और पेट ठंडा, यानी हमारा सर और पेट हमेशा ठंडा रहना चाहिए और पैर गर्म रहना चाहिए। हमारा यानी सर गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा रखना चाहिए और पेट को भी ठंडा रखना चाहिए और पैर को गर्म रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सप्ताह में केवल पानी पीकर एक दिन उपवास करें। यानी एक दिन है ना, अगर आपसे उपवास हो सके तो सप्ताह में एक दिन उपवास कीजिए सिर्फ पानी पी के। इससे पाचन शक्ति सशक्त होगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और इससे क्या होता है, पाचन शक्ति सशक्त हो जाती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यदि पूरा उपवास ना कर सके तो फल खाकर या फल का रस पीकर भी उपवास करें। अगर आप बिना खाए नहीं रह सकते तो आप फल खा सकते हैं,
यानी उपवास कर रहे हैं लेकिन आपसे बिना खाए नहीं रहा जा रहा, तो आप फल खा सकते हैं, फल का जूस पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है। 50 से अधिक भोजन में मौसमी फलों का उपयोग अवश्य करें। यानी हमारा जो मौसम है संडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर मौसम में अलग अलग फल आते हैं और जिस मौसम का जो फल है उसे अवश्य ग्रहण करें, ये बहुत फ़ायदा देती है। यानी जिस मौसम में जो फल मिले उसको खाना चाहिए। भोजन करते समय और तो सोते समय किसी प्रकार का चिंतन, क्रोध या शोक ना करें। यानी आप सो रहे हैं तो क्या करना है, भोजन करने और सोते समय किसी भी प्रकार के आप चिंता नहीं कीजिए, क्रोध नहीं कीजिए और शोक नहीं कीजिए। जब आप सोने जाएं तो शोक ना कीजिए, क्रोध ना कीजिए और चिंता कीजिए। अगर ये तीनों आप चीज़ करेंगे तो वो आपको नुकसान हो रहा है, तो इससे बचें। ठीक। सोने से पहले पैरों को धोकर पोंछ लें। यानी सोने से पहले क्या करना है, हमें पैरों को धो के पोंछ लेना है। कोई अच्छी स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक पढ़ें और अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए सोना अच्छी बात है। यानी अगर आपको सोने जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पाँव धो लेना है और फिर पोंछ लेना है और अच्छी स्वास्थ्य संबंधी किताबें, पुस्तक पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और अपने इष्ट देव को सोते हुए स्मरण करना और सोते हुए और अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आप इष्ट देव को याद करें, भगवान का नाम जपें और भगवान को याद करें और भगवान को धन्यवाद दें और उससे सोने से आपको राहत मिलती है और आपको नींद अच्छी आती है। रात्रि का भोजन सोने से 3 घंटा पहले करना चाहिए और रात्रि का जो भोजन होता है सोने से 3 घंटा पहले करना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद फल या दूध लें और भोजन के 1 घंटे बाद जो है ना फल दूध ले सकते हैं और रात्रि को सोने से 3 घंटा पहले भोजन करना चाहिए। ठीक है। सोते समय मुंह ढककर नहीं सोएं और सोते समय है ना दोस्तों मुंह ढककर नहीं सोना है। खिड़कियां खोलकर सोएं और खिड़कियां खोल के सोना है, यानी हमें मुंह भी नहीं ढकना है और खिड़कियां भी खोल के सोना है। सोने का बिस्तर बहुत मुलायम ना हो और कई लोगों की आदत होती है वो मुलायम बिस्तर पे सोते हैं, लेकिन सोने का बिस्तर एकदम मुलायम ना हो, मुलायम हो हल्का फुल्का लेकिन ज़्यादा मुलायम नहीं। ठीक है। तो तेल मालिश के बाद स्नान करना आवश्यक है। तो यानी हम जो तेल मालिश करते हैं, बहुत लोग नहाने के बाद ना मालिश करते हैं, लेकिन नहाने से पहले तेल मालिश करना चाहिए। उससे तेल से त्वचा के रोमकूप का मैल भर जाता है। नहीं पता, इधर नहीं। यानी जो दोस्तों तेल मालिश के बाद स्नान करना आवश्यक है। तेल से त्वचा के रोमकूप मैल भर जाते हैं जो लाभ के बदले हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। यदि स्नान ना करके ही कोई बाध्य हो तो गुनगुना पानी से तौलिया भिगोकर अच्छी तरह शरीर पोंछ लें। अगर आप को नहाने में प्रॉब्लम है, कोई आपको चोट लगी हुई है, घाव है, तो आप नहीं नहा सकते, तो क्या करना है, तौलिया भिगोकर अच्छी तरह से पानी से पोंछ लेना। ठीक है। सुबह सुबह हरी धूप पर नंगे पांव टहलना भी काफ़ी लाभप्रदायक है। यानी सुबह सुबह है ना, ये जो घास होता है उस पर धूबी होते हैं, उस पर घूमने से काफ़ी लाभप्रदायक होता है। पैर पर धूप के दबाव से पृथ्वी का संपर्क से कई रोगों की चिकित्सा स्वस्थ हो जाती है। और जब हमारा नंगा पाँव जब जमीन के उन पैरों धूप पे पड़ता है तो उससे पृथ्वी के संपर्क
में हमारा शरीर आता है, रोगों को चिकित्सा स्वतः हो जाती है उससे, यानी रोग धीरे धीरे स्वतः, यानी सुबह उठ के घास पे भी घूमना चाहिए। हाँ ठीक है, तो आगे देखते हैं। ना तो इतना व्यायाम करना चाहिए और ना इतना व्यायाम करना चाहिए और ना तो इतना देर टहलना चाहिए कि काफ़ी थकावट आ जाए, यानी आपको इतना व्यायाम भी नहीं कर लेना है, इतना भी नहीं घूमना है जिससे काफ़ी थकावट आ जाए। तो टहलना और व्यायाम के लिए सूर्योदय का समय सबसे उत्तम है, यानी आपको टहलना भी है और व्यायाम भी करना है तो सूर्योदय का समय वो सबसे अच्छा है। तो ठीक है, भोजन से पहले हाथ पाँव पानी से धोकर कुल्ला गरारा करना स्वास्थ्यप्रद होता है। यानी अगर आपको दोस्तों भोजन के बारे में तो हर लोग भी यही बोलते हैं कि हाथ धो के खाना चाहिए और ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हमें भोजन करने से पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला और गरगरारा कर ले तो वह स्वास्थ्यप्रद होता है और इससे स्वास्थ्यप्रद होता है। भोजन के प्रारंभ और अंत में अधिक मात्रा में जल ना पिए, यानी भोजन करने से पहले और अंत में अधिक मात्रा में नहीं पीजिए। बीच में 2-3 घूंट पी लेना चाहिए और खाने के बीच में है ना 2-3 घूंट पीने से कुछ नहीं होता है, अच्छा पी लेना चाहिए, अच्छा होता है। गर्म दूध तथा जल पीकर तुरंत ठंडा पानी पीने से दांत कमज़ोर होता है, यानी हम गर्म दूध हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कुछ भी हो गया, अगर गर्म चीज़ के बाद हम ठंडा खाते हैं फटाक से तो बहुत नुकसान करते हैं, इससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप गरम ठंडा एक साथ ही खा लेते हैं तो आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, आपके दांत जल्दी टूट जाएंगे। अगर दांतों को मजबूत रखना है तो गरम और ठंडे के बीच में अंतराल रखिए, ठीक है। शयन करते समय सिर उत्तर और पश्चिम में रखकर नहीं सोना चाहिए, यानी सोते समय उत्तर और पश्चिम में की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। धूप में सोना हो तो सिर सूर्य की ओर करें, और अगर आपको धूप में सोना है तो जिस तरफ सूर्य है उस तरफ सिर करें, और धूप में बैठना हो तो ऐसा ठीक। और क्या नहीं जाओ पापा, जाओ पापा वीडियो बनाओ। कपड़ा, बिस्तर, कंघी, ब्रश, तौलिया, जूता, चप्पल आदि वस्तुएं परिवार के हर व्यक्ति का अलग होना चाहिए। यानी दोस्तों हमें चप्पल भी अलग रखने चाहिए, कपड़े भी अलग रखने चाहिए, बिस्तर भी अलग रखना चाहिए, ब्रश भी अलग रखना चाहिए, और कंघी, तौलिया, जूता ये सब अलग रखना चाहिए। हर यानी व्यक्ति दूसरे की वस्तु उपयोग में ना लें, और दूसरे की वस्तु जो आप उपयोग में ले लेते हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दिन और रात में कुल मिलाकर कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और दिन और रात में कम से कम है ना दोस्तों 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे शरीर की अशुद्ध मूत्र की अशुद्ध तत्व जो होते हैं मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं तथा रक्तचाप आदि पर नियंत्रण होता है, ठीक है। यानी दिन और रात्रि में कम से कम है ना 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा, शरीर के अशुद्धियाँ मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या हो गया, पौध अवस्था शुरू होते ही चावल, नमक, घी, तेल, आलू, तली भुनी चीज़ें खाना कम कर देना चाहिए। यानी आपको जब बूढ़े होने पौध अवस्था हो जाए तो उसमें क्या करना है, नमक, चावल, घी, तेल, आलू, तली भुनी चीज़ें कम कर देनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, केला, दूध और दही और मट्ठा एक साथ नहीं खाना चाहिए। यानी केला हो गया, दूध हो गया, दही भी हो गया और मट्ठा एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कटहल के बाद दही और मट्ठा एक साथ नहीं खाना चाहिए, और कटहल खाने के बाद है ना, कटहल के बाद दही मट्ठा एक साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। शहद के साथ उष्णवीय तत्वों का सेवन नहीं करें, और ठीक है उष्णवीय तत्वों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूध के साथ इन वस्तुओं का उपयोग हानिकारक होता है।
यानी दूध के साथ है ना, अगर आप इन सब किन चीज़ों को आप खाते हैं जो हानिकारक होता है, अभी मैं बताता हूँ। दूध के साथ कौन सी चीज़ें वस्तुओं को खाना हानिकारक होता है। देखिए, नमक हो गया, खट्टा फल हो गया, तेल हो गया। उतरो नहीं, फोन नहीं हटेगा, हटो, जाओ इधर। यानी दूध के साथ जो है ना दोस्तों, नमक, खट्टा फल, दही, तेल, मूली, तुरई नहीं खाएं। दूध के साथ इन पदार्थों का सेवन किया जा सकता है, यानी दूध के साथ इन पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। आंवला, मिश्री, चीनी, परवल, अदरक, सेंधा नमक। ठीक है, सेंधा नमक दूध के साथ खा सकते हैं। दही के साथ किसी प्रकार का उष्णवीर्य पदार्थ, कटहल, तेल, केला आदि खाने से अनेक रोग प्राप्त होते हैं। ठीक है, रात को दही खाना निषाद है, और शरद और ग्रीष्म ऋतु में दही खाने से पित्त का प्रकोप होता है। रक्त, पित्त और कफ संबंधी रोगों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन्हें रक्त, पित्त और कफ संबंधी रोग हैं, उन्हें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, दूध और खीर के साथ खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। यानी अगर आप दूध भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, तो उसके साथ खिचड़ी नहीं खाइए। दूध और खीर के साथ खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। कांसे और पीतल के बर्तन में घी रखने से विषय तुल्य हो जाता है। यानी अगर हम यदि हम कांसे के बर्तन और पीतल के बर्तन में घी रख देते हैं तो वो विष बन जाता है, विष जैसा हो जाता है। इसलिए कांस और पीतल के बर्तन में कभी भी घी नहीं रखें। ठीक है। शहद और घी समान मात्रा में सेवन करना अत्यंत हानिकारक होता है। यानी अगर आप शहद और घी का सेवन करते हैं, यानी शहद और घी का समान मात्रा में सेवन करते हैं तो ये अत्यंत हानिकारक होता है। पढ़ना, लिखना और आँखों के द्वारा होने वाला कार्य लगातार काफ़ी देर तक ना करें। पढ़ना, लिखना आदि आँखों के कारण होने वाला कार्य लगातार देर तक ना करें। ठीक है। यानी पढ़ना, लिखना आदि जो कारण होते हैं उन्हें देर तक ना करना चाहिए। बीच बीच में नेत्र बंद करके उन पर उंगलियां फेरें और दूर की वस्तुओं पर न। यानी जब आप पढ़ना लिखना ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो बीच बीच में अपनी आँखों को बंद करके उन पर उंगलियां फेरना चाहिए। यानी ऐसे आँख बंद कर लिया और उन पर उंगलियां फेरनी चाहिए, और दूर की वस्तुओं पर नज़र जमाना चाहिए, और दूर की वस्तुओं पर। इसलिए जाओ ना, आवाज़ कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। गर्मी में धूप से आकर तत्काल स्नान ना करें। यानी अगर आप धूप में गर्मी के मौसम से आते हैं तो फटाफट आए और उसी समय स्नान ना करें। ना तो हाथ पैर मुंह को धोए, और ना ही गर्मी से आने के बाद हाथ पाँव और मुंह को धोना चाहिए। थोड़ा विश्राम करके पसीना सूख जाने पर जब शरीर का तापमान समान हो जाए तब स्नान करिए। यानी आप बाहर से कहीं से आते हैं, धूप में से आते हैं, तो जब तक आपका शरीर का तापमान सामान्य ना हो जाए तब तक स्नान ना करें। यानी सामान्य हो जाए तभी आप स्नान करिए। देर रात तक जागना या सुबह देर तक सोते रहना आँखों के स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। यानी रात को देर रात तक जगना और सुबह देर रात तक सोते रहना आँखों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। ठीक है। अधिक वसायुक्त आहार, यानी जिस आहार में वसा ज़्यादा हो, धूम्रपान एवं मांसाहारी भोजन हृदय के लिए नुकसानदेह है। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। यानी जो लोग अधिक वसायुक्त आहार करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं,
उनके हृदय के लिए वह भोजन ये सब है ना, उनके हृदय के लिए नुकसानदायक होता है। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा, और इनसे क्या होता है, रक्त का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नियमित व्यायाम से शरीर की क्षमता बढ़ती है। अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर की क्षमता बढ़ेगी। शरीर में हानिकारक तत्वों की मात्रा घटती है, और इससे क्या होता है, शरीर में हानिकारक मात्रा की क्षमता बढ़ती। नियमित व्यायाम से शरीर की शारीरिक क्षमता बढ़ती है। अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे तो एक दिन आपका शरीर बहुत स्वस्थ हो जाएगा और आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती जाएगी। शरीर में हानिकारक तत्वों की मात्रा घटती है, और व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में बाद में नियमित योग एवं व्यायाम, कम वायुसत भोजन, नियमित दिनचर्या, अनेक रोग स्वस्थ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी जाऊँ। तंबाकू, शराब, चरस, अफीम, गांजा आदि जहर से भी खतरनाक है। यानी दोस्तों तंबाकू, शराब जो हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, गांजा आदि जहर से भी खतरनाक होते हैं। नशीले पदार्थ के सेवन से धन और स्वास्थ्य दोनों से हाथ धोना पड़ता है। नियमित समय पर प्रातः जगकर शौच जाने वाले, समय पर भोजन करना और सोने वाले व्यक्ति स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान होते हैं। यानी दोस्तों अगर आप नियमित समय पर रोज जाकर, नियमित समय पर शौच जाने वाले, नियमित समय पर भोजन करने वाले, नियमित समय पर सोने वाले व्यक्ति का स्वस्थ, संपन्न, स्वस्थ जो आदमी होता है वह स्वस्थ होता है, संपन्न होता है और बुद्धिमान होता है। यानी आपको नियमित जागना, सोना, खाना पीना, अगर आप नियमित एक इंटरवल कर लें कि इतना पे करना है तो हमारा बहुत फायदा होता है। भोजन करने के बाद लघु शंख, चुप कराओ ना इसे। भोजन करके बाद लघु शंख अवश्य करना चाहिए, इससे गुर्दे स्वस्थ रहते हैं। अगर आपको गुर्दे स्वस्थ रखने हैं तो लघु शंख अवश्य करनी चाहिए। सही मुद्रा में चलने बैठने का अभ्यास करना चाहिए, और हमें सही मुद्रा में बैठना और चलना चाहिए। चलते समय पैरों को घसीटते हुए ठोड़ी को आगे निकाल कर या झटका देकर कदम नहीं रखना चाहिए, और बैठते समय हमेशा पीठ सीधी करके बैठना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धूप, वर्षा और शीत की अति शरीर को बचाना चाहिए। यानी शरीर को धूप से बचाना चाहिए, वर्षा से बचाना चाहिए, और शीत ठंडी से बचाना, अति शरीर को बचाना चाहिए। इन तीनों के अति सेवन से आयु कम होती है, और धूप, वर्षा और शीत की अति से शरीर को बचाना चाहिए। इन तीनों के अति सेवन से आयु कम हो जाती है। ठीक है, आयु कम हो जाती है इन तीनों के अति सेवन से। अत्यधिक भीड़ भाड़ या सीलन युक्त स्थान स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यानी जो स्थान भीड़ भाड़ हो, सीलन युक्त हो, वो ठीक नहीं है। प्रगाढ़ निद्रा में, यानी जो व्यक्ति एकदम अच्छी निद्रा में सोया हुआ है, बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ है, उसे जगाना नहीं चाहिए। उसे जगाना नहीं चाहिए। जो अति गहरी निद्रा में सोया हुआ है उसे जगाना नहीं चाहिए। सुबह उठते ही यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज दिन भर मैं ना किसी की निंदा करूँ, ना ही क्रोध करके किसी का भला बुरा करूँ। यानी हमें अच्छा पॉजिटिविटी रखनी है, और सुबह उठते ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं आज दिन भर किसी की निंदा ना करूं और ना ही क्रोध करूं, उससे बुरा होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिए अच्छा एक लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और लाइक बनता है तो एक सब्सक्राइब भी बनता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैं बहुत सारी ऐसी अच्छी आयुर्वेद, ज्ञान, योगा, हेल्थ, फिटनेस, एजुकेशन, टीचिंग, सब चीज़ की मैं आपको सब चीज़ की वीडियो बना के दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।
वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों कर देना। बाय बाय।